प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अपना अध्याय है 3 संख्याओं के साथ खेलना। उस अध्याय के अंदर हम प्रश्नावली जो है अपनी 3.7 जो है उसके एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 3.7। प्रश्नावली 3.7 के अंदर पहला क्वेश्चन दिया है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। यानी इन 2 बोरियों का वज़न दिया गया है। एक बोरी का वज़न है 75 किलोग्राम, दूसरे का 69 किलोग्राम। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करना है जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। यानी ऐसा हमें भार बताना है जो इन दोनों को भारों को माप सकें। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि इन दोनों के भारों को माप सके, यानी जो अधिकतम मान होगा तो वो होगा छोटा ही। अधिकतम मान होगा वो इन दोनों से छोटा होगा। और जब हम उस मान का इन दोनों में भाग करेंगे तो दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये इसका कहने का मतलब यही है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ इसमें, और छोटी संख्या लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, अधिकतम मान होना चाहिए उस संख्या का जिससे इन दोनों को पूरा भाग चला जाए। तो अब आपके पास इस कंडीशन में 2 ही चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है। अब हमें ये पता है कि या तो लय से ज्ञात करेंगे या इसमें मैं से ज्ञात होगा। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें या तो लय से ज्ञात होगा या मैं से ज्ञात होगा। अब हम एक कन्फ्यूज़न ही दूर कर देंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जिससे कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किस में हम क्या ज्ञात करें। जैसे लय से था, लय से का इंग्लिश में हमने नाम क्या दिया था? एल्शियम। और मैं से का दिया था HCF, यही था। H का मतलब था यहाँ हाईएस्ट, H का मतलब क्या था? यहाँ हाईएस्ट। और L का मतलब था यहाँ लोएस्ट या लीस्ट, ये बताया था। लोएस्ट का मतलब हो गया कम, कम या न्यूनतम। और हाईएस्ट का मतलब हो गया अधिकतम, अधिक। तो यहाँ हमें क्या पूछा है? अधिकतम पूछा है, अधिकतम पूछा है। और यहाँ भी अधिक है, अधिक आया है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? मैं से ज्ञात करना होगा। अगर यहाँ अधिकतम की जगह मान आ जाता कि न्यूनतम मान बताइए, जिससे यहाँ फिर जिससे होता तो यहाँ न्यूनतम मान अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि वो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना है? लय से ज्ञात करना है। ये आपको 80% क्वेश्चनों के अंदर यही चीज़ मिलेगी कि जहाँ न्यूनतम या कम से कम या निम्नतम किस कोई भी शब्द आ सकता है। यानी लोवेस्ट, कम से संबंधित कोई भी बात यदि वो करता है उस क्वेश्चन में, तो आपको लय से ज्ञात करना है। और HCF हाईएस्ट, अधिकतम की बात करता है, तो आपको मैं से ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का मैं से ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे? 75 का और 69 का आप दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे अब इससे पहले इसमें 3 का भाग जाएगा, 25 3 75, 5 एक कम 5 पंजे 25 और 5 एक कम 5। इसमें 3 का भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 23, 23 3 69 और 23 एक कम 23, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या आ गई तो 23 एक कम 23। अब 75 में देखो आप, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 3 गुणा 5 गुणा 5 और 69 69 के अंदर आए 3 गुणा 23। तो अब इसमें कॉमन दोनों में जो है वही में से होता है, और में से कितना हुआ? 3। तो यहाँ हमने महत्तम समाप्रत्यय निकाल लिया इन दोनों का 3। तो अब हम लिखेंगे कि उस बट्टे का अधिकतम मान क्या आया अपने पास? 3। तो यहाँ लिखेंगे बट्टे का अधिकतम मान, बट्टे का अधिकतम मान बराबर कितना होगा? 3 किलोग्राम होगा। अब हम 3 किलोग्राम का अगर बट्टा हम लेंगे, बट्टा मीन्स अपनी भाषा में जिसे कहते हैं हम बाट, तो
तो इससे अगर हम तो लेंगे तो 25 में भी भाग चला जाएगा और 69 में भी भाग पूरा पूरा भाग चला जाएगा और यही अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 लड़के हैं, एक ही स्थान पर एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। मीन्स एक साथ चलने का मतलब हो गया, ये लाइन है, यहाँ से ये ए कोई लड़का है, ये बी कोई लड़का है और ये सी, यहाँ से एक साथ ये तीनों आगे बढ़ते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः, अब उनके कदमों की, क्योंकि हो सकता है छोटा अगर कोई लड़का है तो उसकी कदम की जो दूरी होगी वो छोटी होगी, अगर थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है तो उसकी कदमों की दूरी ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ हमें दी गई है कि उनके कदमों के जो माप है वो क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी दी गई है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वे दूरी पूरे पूरे कदमों में से तय हो जाए। यानी कितनी दूरी तय होगी कि तीनों एक से बराबर हो जाए, कितनी दूरी के बाद। जैसे ये 63 चला, फिर उसके बाद 63, तो ये तो कम होता जाएगा, ये क्या होगा 70 चला, फिर 70 चला, फिर 70 चला, ये इससे ज़्यादा होगा, ये इससे ज़्यादा होगा। तो एक दूरी ऐसी आएगी जिसमें ये तीनों एक स्थान पर हो जाएंगे। हो सकता 63 वाला और ज़्यादा चलेगा, सबसे ज़्यादा चलेगा, 70 वाला उससे कम और 77 वाला सबसे कम, लेकिन दूरी तीनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ आप यहाँ देखें, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ अधिकतम आ जाए वहाँ में से ज्ञात करेंगे और जहाँ न्यूनतम लोएस्ट, तो एलसीएम में यही था। तो न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान पूछा है मीन्स एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया अब अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, लैसे ज्ञात करना है। तो हम इसका हल करेंगे। तो तीनों का जो अपने पास मान आई है उनके लैसे ज्ञात कर लीजिए। तीनों को एक साथ ले लिया संख्या। फिर सबसे पहले जैसे दो का यदि भाग जा रहा है किसी भी संख्या में, तीनों की जरूरी नहीं है किसी एक, तीनों में जाए, अगर एक संख्या में भी जाता है तो आप उसको हल कर लीजिए। 63 में जैसे 2 का भाग नहीं गया तो 63 का 63 लिखेंगे। 70 में 2 का भाग जाता है, 35 दूनी 70, तो इसमें कर लिया। 77 में नहीं जाता तो मत करो, सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा, 77 का 77। तो ये आ गया अपने पास, जैसे एक संख्या में भी गया तो भी हम इसका भाग करेंगे। उसके बाद आता है अब 63, 35 और 77 आया, तीनों संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। तो अब हमें इससे अगली जो अभाज्य संख्या है वो ले लेंगे 3। तो 3 से हम भाग करेंगे तो 21 दिया 63, 21 आ गया। 35 में भी नहीं जाता 3 का और 77 में भी नहीं जाता 3 का, तो अब देखो हमने कर लिया। उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो 21 में जा रहा है इसलिए करना पड़ेगा। 3 7 21, 35 में नहीं जा रहा, 35 का 35, 77 का 77। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो 5 आई। अब देखो 7 में नहीं जाता तो 7 का 7 लिख दिया। 35 में जाता है, 5 7 35, लेकिन 77 में नहीं जाता इसलिए ये हो गई। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 5 का भाग जाए, तो अब क्या करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 11 7 77। अब 11 भी क्या है, अभाज्य है, तो 11 1 1 और 1। यहाँ हमें लास्ट में क्या लाना होता है, 1 1 1 सब संख्याओं में। तो ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है उनकी गुणा कर देंगे तो वही क्या होंगे, लैसे होगा। तो लैसे क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। अब आप इनकी गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 5, उससे 7 से, फिर उसको 11 से, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो इसका जो लैसे मान आएगा, इन सब की आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 6930 सेमी, क्योंकि ये तीनों संख्या सेमी मिली तो ये इनकी गुणा आ जाएगी और यही इसका क्या आएगा, लेस है। तो अब लेस है हमने लिख लिया, लेकिन उत्तर हमने इसने ये नहीं पूछा है कि लेस है ज्ञात कीजिए। उत्तर में हमें क्या पूछा था कि प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करिए कि वे दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो न्यूनतम दूरी जो पूरे कदमों में, पूरे पूरे कदमों में तय की गई बराबर कितनी आई, 6930 सेमी वो न्यूनतम दूरी थी। ये आपको बात ज़रूर लिखनी है क्योंकि पूछा हमें न्यूनतम दूरी गया है। निकालना किस तरह से है कि लेस से निकालेंगे तब वही दूरी आएगी, तो हमें लेस है तो निकालना ही है, लेकिन जो पूछी गई है वो बात आप ज़रूर इसमें आंसर में बताएंगे कि वो न्यूनतम दूरी ये है। तो यहाँ 6930 आप न्यूनतम दूरी दर्शाएंगे, नहीं कि लेस से बताएंगे।
क्योंकि हमें न्यूनतम दूरी पूछी गई है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें वही बात आ गई कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज़ आ गई। अब ये अलग अलग हमें दी गई है, लंबाई 825, 675 और क्रमशः लिखा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो पहले नाम आया है, जैसे लंबाई आया है तो ये लंबाई है, चौड़ाई आया है तो ये 2 नंबर पर चौड़ाई है, 3 नंबर पर ऊंचाई आई है तो 3 नंबर जो संख्या है वो ऊंचाई है। इस क्रमशः का मतलब यही होता है। तो यहाँ जब हम हल करते हैं तो अगर आप अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लंबाई कितनी हो गई 825 सेमी, और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 675 सेमी, और इसी कड़ी में यदि ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई होगी 450 सेमी। तो ये हमने तीनों अलग अलग लिख दी। ऐसा लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विभागों को पूरा पूरा माप सके, मतलब इनको मापना है। और लंबा फीता, लंबा या अधिकतम या सबसे बड़ा, इस तरह से कोई भी बात पूछे तो हमें क्या निकालना होता है, मैथ से, मीन्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब हाईएस्ट हो गया, तो लंबा फीता पूछा है तो हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का 825 का हम HCF निकाल लेंगे। तो अबजे गुणनखंड करिए अलग अलग। तो सबसे पहले 8 तो 10 और 5 15, 3 का भाग जाता है तो हम 3 का भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 22, 3 7 21 और 3 5 15, 275 है। 7 2 9 और 5 14। अब 3 का भाग नहीं जाता है, इस कड़ी में हम क्या करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे। 5 7 35, 5 5 25 और 5 5 25। फिर उसके बाद 5 का फिर करेंगे 11 और लास्ट में 11 का किया 1। तो ये तो 825 के अभाज्य गुणनखंड के लिए। यहाँ मैं क्या जोड़ रहा हूँ, वो मैंने जो भाजकता का नियम आपको बताए हैं कि जैसे 3 का भाग करना है तो हमें क्या करना है, 8 2 और 5 इनके अंकों को जोड़ कर लीजिए। अगर जोड़ में 3 का भाग जाता है तो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है। मैंने यहाँ पे 8 और 2 10 और 5 15, 15 में 3 का जाता है इसलिए 3 से मैंने कर लिया। फिर यहाँ मैंने ये जोड़ के देखे, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए मैंने 3 को छोड़ दिया। अब उससे अगली अभाज्य संख्या मैंने 5 ले ली, तो 5 का किया। लास्ट में यदि 5 आ रहा है तो 5 का भाग जाता है, यहाँ दोनों में 5 आए तो मैंने दोनों में 5 का भाग कर लिया। उसके बाद क्या आया, 11 आया। तो 11 अभाज्य संख्या है ही, उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 11 एक कम 11। तो इस प्रकार मैंने ये गुणनखंड निकाले हैं। इसी प्रकार अगली संख्या का 675 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम देखेंगे, यहाँ भी देखो 7 और 5 12 और 6 18, मीन्स 3 का भाग जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 225 आया। फिर 2 और 2 4 5 9 बिल्कुल जा रहा है। 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 का जा रहा है 25 75, और फिर 5 का जा रहा है 5 5 25, और फिर 5 का जा रहा है 1। तो ये आ गए 675 के अभाज्य गुणनखंड। अब उसके बाद 450 के करें तो यहाँ 0 आया तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 225 450। अब 225 के बाद ये देखो यहाँ 225 आया हुआ है तो यहाँ भी 225 आ गया। इसका मतलब ये नीचे वाले जितने भी गुणनखंड है वो सेम इसके नीचे चलेंगे। तो पहले 3 से करेंगे तो 75 आएगा। अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसी कोई संख्या अपने पास आ रही है पहले से ही तो आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। 5 के 5 25, 5 से 1, क्योंकि यहाँ 225 है, यहाँ 225 है, इसका मतलब इतनी संख्या है वो सेम रहेगी। अब यहाँ हम तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 825 के कितने आए, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। और जब 675 के हम देखें तो इसके आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और जब 450 की बात करें तो इसमें आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, सारो गुणनखंड क्या है ये, वो भी कौन से, अभाज्य। तो अभाज्य सारो गुणनखंड की बात करें तो सभी में आई। अब देखो इसमें 2 है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 1 3 है, इसमें 3 3 है, इसमें 2 3 है, लेकिन कॉमन तो फिर एक ही आया क्योंकि 1 है वो तीनों में आया है। फिर 5 है वो 2 बार सब में है, इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। तो दोनों बार जो 5 है वो लिख लेंगे, बाकी और कोई कॉमन है नहीं। तो इसका में से कितना आया, 25 दिए 75। तो इनका आपस में जब हमने गुणा की तो इसका मान आ गया 75
सेमी। तो अब सबसे लंबा फीता, तो फीते की लंबाई जिससे कमरे की, ये क्या लिखेंगे हम, फीते की लंबाई 75 सेमी है, जिससे क्या होगा, कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सकें, तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सकें। तो वो आ गई, ये हमने इस फित्ते की लंबाई हमने यहाँ पे बता दी। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें 3 की संख्याएँ दी गई है, 6, 8 और 12 से विभाज्य। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ हमें इसने सबसे छोटी संख्या पूछी है और जो तीनों से विभाज्य हो। जब तीनों से विभाज्य कब होगी, कोई सी संख्या, बड़ा मान है। आप इसके साथ आप कुछ अंदाज़ा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि 3 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन तीनों से विभाज्य हो सके। 6 से भी भाग जाए, उसमें 8 का भी भाग जाए, उसमें 12 के भी भाग जाए। अब तीनों का भाग जाएगा तो वो संख्या तो क्या होगी, बड़ी होगी। और जब बड़ी होगी तो आपको भी पता है, में से का मान तो हमेशा ही क्या है, संख्या के बराबर या छोटा होता है। और ले से का मान क्या होता है, संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। और बड़ी जब संख्या पूछी है तो हमें क्या करना है, ले से ज्ञात करना है। तो अब हम इस कड़ी में हम क्या करेंगे, 6, 8 और 12 इन तीनों का ले से ज्ञात कर लेते हैं। 2 तिये 6, इसमें भी जाता है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर उसके बाद 2 से किया, 3 का में भाग नहीं गया तो 3 का 3 लिख लिया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब उसके बाद 2 में जा रहा है, 3 में नहीं गया, 2 एकम 2, 3 में नहीं गया तो 3। अब आप 3 से भाग कीजिए, 1, 1 और 1, तीनों लास्ट में 1 आ गई। ये जो है, ये है वो इसके क्या हो जाएंगे, लैसे हो जाएंगे। अब लैसे देखें तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। तो लैसे कितना आ गया, 24। इसमें लैसे कितना आ गया, 24। ये तो आ गया लैसे। ये क्या है, ये है सबसे छोटी संख्या जो 6, 8 और 12 से विभाज्य है। यानी सबसे छोटी संख्या जो 6, 8 और 12 से तीनों से विभाज्य है वो 24 है। देखो 24 में 6 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जाता है। लेकिन ये यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने ये कह दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। यहाँ अंक कितने हैं, इसमें अपने पास जो संख्या आई है इसमें 2 अंक है। ये कितने अंक की आई है, 2 अंक की आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आप गुणज ले लीजिए, क्योंकि यदि इस संख्या के गुणज होंगे तो उसमें इन तीनों का ही भाग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 24 के गुणज लिखेंगे, क्योंकि हमें ये 2 की आई है। तो 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120। आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे 24 के गुणज है, इसमें भी 2 अंक है, 48 में भी 2 अंक है, 72 में भी 2 अंक है, 96 में भी 2 अंक है, और उससे अगला गुण जाए इसमें 3 अंक हो गए। तो 120 में कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। अब यही वो संख्या है। तो अब हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, वो भी किससे, यहाँ लिख सकते हो आप 6, 8 और 12 से भाज्य संख्या, वो कितनी आ जाएगी, 120 होगी। तो ये आ जाएगा अपने पास से आंसर। क्योंकि यहाँ अब सबसे छोटी तो हमने 24 निकाली है, 24 निकलेगी, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 3 अंक की होनी चाहिए। तब हमें क्या करेंगे, इसके गुणज लिख लेंगे, और गुणज में जो पहला गुण जाएगा जो 3 अंक का शुरू होता है वही सबसे छोटी 3 अंक की संख्या होती है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछी है लेकिन 3 अंकों की। लेकिन सबसे पहले तो हम करेंगे इसके 8, इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 8, 10 और 12 से विभाज्य संख्या ये ज्ञात करेंगे। इनसे विभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो इससे विभाज्य संख्या यदि हमें ज्ञात करनी हो तो वही तरीका है अपने पास। इसका क्या निकालेंगे हम, ले से निकालेंगे। अब ले से निकालेंगे तो देखो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 5 में नहीं गया, 2 तिये 6, फिर 2 से 1, 5 और 3, फिर 3 से 1, 5 में नहीं गया भाग, 5 का 5, 3 एकम 3, और फिर 5 से 1, 1 और 1, लास्ट में इक्वल लेना होता है। अब हम देखें तो इसका लेस है क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24 और 24 पंजे 120। तो इसका कितना आया, 120। ये क्या आया, लेस है। लेस से आया लेकिन सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी, 8, 10 और 12 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या और वो भी 8, 10 और 12 से, वो आ गई 120। बिल्कुल, इसमें भी कितने अंक है, 3 अंक है। और इसने कितने पूछे हैं, 3 अंक की पूछी है, लेकिन इसने क्या पूछी है, सबसे बड़ी। तो ये तो सबसे छोटी आई है। अब हम क्या करेंगे, 120 के गुणज लिखेंगे। गुणज लिखेंगे तो 120 के गुणज कितने हुए, 120, 12 दूनी 24, 240, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ती 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। अब मैं यहाँ 12 की टेबल क्यों बोल रहा था, यहाँ भी एक ये आता है बिंदु कि यदि आपको 120 की गुणज लिखने हैं तो हमें 120 के पढ़ बोलना चाहिए। तो 120 एकम 120, 120 दूनी 240, लेकिन क्यों न हम इसका शॉर्ट रखें कि 12 की टेबल रख लें और उसके आगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो आप 0 लगाते जाएं। तो 12 की टेबल 12, 12 दूनी 24, फिर 0 लगा दी, 12 तिये 36, फिर 0 लगा दी, 12 चौके 48, फिर 0 लगा दी, 60, 0 लगा दी, 72, 0 लगा दी, 12 सत्ती 84, फिर 0 लगा दी, 96, 0 लगा दी। तो ये अपने पास इस तरह से संख्या आती गई। ये भी 3 अंक की है, 240 भी 3 अंक की है, 360 भी 3 अंक है, 480 में भी 3 अंक है, 600 में भी 3 अंक है, 720 में भी 3 अंक है, 840 में भी 3 अंक है, 960 में भी 3 अंक है। और यहाँ आने के बाद अपने पास कितने अंक शुरू हो गए, 4 अंक। तो 1080 जब आया तब अपने पास 4 अंक शुरू हो गए। इसका मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 960। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी, यानी 3 अंक जहाँ तक आए, जहाँ लास्ट संख्या आई थी वही होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 8, 10 और 12 से विभाज्य संख्या बराबर कितनी आएगी, 960 आ जाएगी। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी अपने पास 960। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 विभिन्न चौराहों में ट्रैफिक लाइट लगाई गई है। अब वो ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, मीन्स 3 ये लाइट है, 1 लाइट, 2 लाइट और 3 लाइट। ये लाइट जलती है 48 सेकंड में, ये लाइट जलती है 72 सेकंड में, ये लाइट जलती है 108 सेकंड में। ये एक साथ जलती है, उसके बाद ये 48 में फिर जगेगी, फिर जलेगी, फिर जलेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों एक साथ जलेगी। क्या करेगी, ये तीनों एक साथ जलेगी, एक साथ जलेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमने अभी पीछे भी एक साथ एक क्वेश्चन किया था, आपको एक ध्यान हो कि 3 लड़के हैं, वो दौड़ना शुरू करते हैं, कदम चलते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आई तब उनके कदम है वो एक स्थान पर एक जैसे थे। तो वहाँ भी यही कंडीशन थी, तब हमने क्या ज्ञात किया था, लेस से ज्ञात किया था।
तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेस से ज्ञात करेंगे किस किस का, 48, 72 और 108 का। तो सबसे पहले आप लेस से ज्ञात कर लीजिए। पहले 2 से 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 54 दूनी 108। फिर 2 से 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। उसके बाद फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 नीम 18, 27 में भाग नहीं जाता इसलिए ये। फिर 2 से 2 तिये 6, 9 और 27, क्योंकि 9 में 2 का भाग नहीं जाता। फिर 3 से 1, 3 तिये 9, 3 नीम 27। फिर 3 से 1, 1, 3 तिये 9। फिर 3 से 1, 1 और 1, लास्ट में 1 आ गया। तो ये इसकी क्या हो गई, लेस है। तो लेस से जब ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 तिये 4, तो ये इसके आगे लेस है। इसका मतलब इतने समय के बाद वो वापस से एक साथ चलेगी। अब इसमें क्या कहा है, अब देखो गुणा क्या करते हैं, इसकी लेस से ज्ञात करते हैं। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इन तीनों का गुणा आ गया अपने पास 16। और इनका कितना आया, 3, 3 तिये 9, 3 9 तिये 27, मीन्स 16 और 27। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा अपने पास से, जब हम लेस है वो लेस हो जाएगा। तो इसका मान आया, जब हम इसकी गुणा करेंगे 11, 16 दूनी 32, 33, 43, ये आ गया अपने पास से 432। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, अगर आप अलग भी कर सकते हैं 27 का 16 से, तो 7 छक्के 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, साथ में थोड़ा कन्फर्म भी हो जाए कि यही आएगा क्या, और 27, 7 से 13, 2 3 4, ठीक है, ये 432 आया। तो ये हो गया इसमें लेस है। इसका मतलब 432 सेकंड के बाद वो सेम चलेगी। अब 432 सेकंड आई है यहाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, मिनट में बदल लेते हैं। अब 432 सेकंड को मिनट में जब बदलते हैं तो क्या किसका भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 432 बटे में 60 बराबर कितना आएगा वो हम देखेंगे। तो 432 में आप 60 का भाग लगा लीजिए, या मैं अलग कर रहा हूँ। 60, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी 420 आया। कितना बचा, 12, मीन्स 7 मिनट और 12 सेकंड। तो ये हो गया 7 तो मिनट पूरी हो गई, 7 मिनट 7 छक्के 42, 420 में पूरी हो जाती है, और 12 सेकंड। तो ये अपने पास टाइम आया है। इतने टाइम के बाद वो वापस पुणे चलेगी। अब अपने क्वेश्चन पे आए, यदि वे पर सुबह, यदि वे एक साथ प्रातः मीन्स सुबह 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। मतलब सुबह कितने बजे बदली थी, सुबह बदली, कब बदली, एक साथ है। हम इसको लिख लेते हैं कि एक साथ ट्रैफिक लाइट बदले, कितने बजे, 7 बजे। अब अगली बार कब बदलेगी, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद। तो अगली बार ट्रैफिक लाइट बदलेगी कब। अब ये हम जोड़ देंगे, तो 7 तो बजे सुबह बजी थी, वो एक साथ बदली थी, तो उसके 7 मिनट और 12 सेकंड मीन्स 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड। ये अपना आंसर आ जाएगा। 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो वापस से सेम एक साथ है वो बदलेगी। तो ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि
तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर, 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मीन्स आयतन, उसमें कितना डीजल है वो आता है। इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो यहाँ शब्द आ गया अपने पास अधिकतम। अधिकतम का मतलब HCF, HCF का मतलब में से। तो हम इन तीनों का क्या ज्ञात करेंगे, में से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप 403 का एवज गुणनखंड कीजिए, फिर 434 का, फिर आपको 465 का, तीनों का अलग अलग हमें इसका में से ज्ञात करना है। तो 4 और 3 7 होते हैं, इसका मतलब 3 का इसमें भाग नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 7 5 35, 5 53, 7 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं, 11 से जाएगा। जब हम 11 से भी हम यदि भाग करते हैं तो नहीं जाता है। तो 403 ये जाएगा अपने पास से। 13 से भी नहीं जाएगा, 26 तृतीय 39, 13 से जाएगा, 11 से नहीं जाता, 13 से जाएगा, 13 3 39, 40 1 13, 13 1 13। तो ये 31 आ गई। 31 भी अविभाज्य संख्या है तो 31 1 31। तो अपने पास 403 क्या है, 13 और 31। अब यहाँ 4 आ गया तो इसका मतलब 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 सत्ती 14, 217 आ गई। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 11 7, 7 3 21, 7 का जा रहा है, 7 3 21, 7 1 7, और ये वापिस 31 आ गया तो 31 1 31। उसके बाद 465, 6 4 10 और 5 15, 3 का बिल्कुल जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। फिर 5 का जाएगा, 5 3 15, 5 1 5, और फिर 31 1 31। अब हम देखेंगे 403 के अभाज्य गुणनखंड आए अपने पास 13 गुणा 31। 434 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 7 गुणा 31। और 465 की यदि हम बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा 5 गुणा 31। अब हम देखेंगे कॉमन, मीन्स जो कॉमन है वही में से होगा। अब में से कितना है, अब तीनों में 31 31 31 आ रहा है तो इसका में से कितना है 31। तो वह अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता वाले बर्तन की माप, अधिकतम, क्योंकि यही पूछा है। अब अपने पास उत्तर तो आ गया 31 लीटर, 31 लीटर आएगा इसका उत्तर। तो अधिकतम धारिता वाले बर्तन की माप 31 लीटर है, जो तीनों टैंकरों में पूरा पूरा माप देगा। जो तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इनका में से ज्ञात करेंगे और वो जिस भाषा में हमें क्वेश्चन का जवाब पूछा है उसी भाषा में हम उसका जवाब दे देंगे। अब उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम हल करेंगे। तो क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 15 और 18 से भाग जाए। यहाँ हमें नहीं कहा गया है कि 3 अंक की है या 4 अंक की है या क्या है, इसने सिर्फ इतना दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसमें 6 8 और 15 का पूरा भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, मतलब पूरा भाग जाता हो। तो पहले तो ये ज्ञात करेंगे हम 6 15 और 18 से भाज्य सबसे छोटी संख्या, और उसका तरीका हमने पहले वाले सवालों में किया है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना है, लय से ज्ञात करना है। तो 6 15 और 18, 6 15 18 का जब हम लय से निकालेंगे तो 2 3 6 15 में नहीं जाता, 2 9 18। फिर 3 से करें, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से किया तो 1 5 का 5 1। फिर 3 5 से करेंगे क्योंकि एक ही बचा है 5, और लास्ट में हमें एक ही कलर लेके आना है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या जो है वो लय से जब हम इसका ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो
ये जो संख्या है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इसका लैस है कितना है अपने पास, 3 3 9, 9 45 दूनी 90। ये अपने पास कितनी आ गई, 90 संख्या आ गई। तो अब ये क्या है, सबसे छोटी 6, 15 और 18 से भाज्य संख्या बराबर कितनी आ गई, 90। अब ये तो पूरी भाग जाएगी, 90 होगा तो पूरा भाग जाएगा, लेकिन इसने क्या कहा है, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रहे। अतः संख्या, कौन सी संख्या, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः वह संख्या जिसमें 6, 15 और 18 का पूर्ण भाग होने पर 5 शेष बचे, तो क्या हो जाएगी, अपने पास पहले वाली संख्या क्या थी, 90, और 5 शेषफल बले वो उसको जोड़ देंगे तो हम क्या आ जाएगा, 95। तो 90 तक तो पूरा भाग जाएगा और शेषफल अपने पास क्या आ जाएगा, 5 बचेगा। तो वो जो शेषफल बचे वो उसको जोड़ दीजिए, तो वो संख्या क्या आ जाएगी अपने पास से, 95। तो 95 वो संख्या होगी जिसमें 6 का भाग लगाएंगे तो 90 तक पूरा गया, और उसके बाद है वो 5 है वो शेषफल बच जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 9। ये सेम 4 नंबर और 5 नंबर जो हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह से है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। और जब 18, 24 और 32 से विभाज्य संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, हमें क्या करना होता है, इसका वैसे निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। तो 18, 24 और 32, पहले 2 से किया, 2 निम 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। फिर 2 से किया, 9 में तो भाग गया नहीं, इसलिए 2 6 12, 2 8 16, 9 का 9 आ गया। फिर 2 से किया, 9 का 9, 2 3 6 और 2 चौके 8। फिर 2 से किया, 9 का 9, 3 का 3, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया, 9 3 1, यहाँ पे कितना जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद फिर 3 से किया, 3 3 9, 3 एकम 3 1। फिर 3 से किया, 1 1 1। आप यहाँ एक चीज़ और नोट करें कि जैसे यहाँ हमने देखा कि 2 संख्याओं में 2 का भाग जा रहा था, उसके बाद आगे देखा तो 3 आ गया, 3 के बाद 4 आया, फिर इन दोनों में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है, इसमें जाता है। तो हमने 2 कर लिया, फिर 2 का किया तो 2 बार किया, तो यहाँ हम 4 भी कर सकते हैं। लेकिन जब वास्तविक जो तरीका होता है, क्योंकि हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ हमें अभाज्य संख्या ही लेना उचित रहता है। ये तो है अपना मेन फॉर्मूला। लेकिन यदि आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको थोड़ा सा आसान करना चाहें तो आप यहाँ से 2 से, क्योंकि और तो कोई संख्या है ही नहीं, एक ही संख्या तो है जिसमें भाग जाना है, तो 4 है तो आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए ट्रिक होगी, ठीक है ना। जबकि वास्तविक जो नियम के आधार की हम बात करें इस छोटे स्तर के अंदर, तो हमें बिल्कुल रेगुलर रूल के हिसाब से हम इनके सवाल हल कर रहे हैं। तो अब इसका लैसे कितना आ गया अपने पास, लैसे आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, मतलब 2 5 बार हो गए, और गुणा 3 गुणा 3। और जब हम इसको लैसे ज्ञात करते हैं तो अपने पास मान कितना आता है वो हम देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 की जब 5 बार गुणा की तो 32, और 3 तिये 9। अब हम इसकी गुणा करते हैं 32 और 9 की, तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 1 है 28, 288 हो गया। ये तो आ गया लैस सबसे छोटी संख्या। ये क्या आई है, सबसे छोटी 18, 24 और 32 से भाज्य संख्या, और वो भी आई है 288। और इसमें कितने अंक है, 2 8 8, मीन्स 3 अंक है, लेकिन पूछे कितने अंक की है, 4 अंक की। तो इस कंडीशन में हमें वापस क्या करने पड़ेंगे, 288 के गुणज लिखने पड़ेंगे। अब जब हम इसके गुणज लिखेंगे तो 288 एकम 288, 288 दूनी
8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 576, 8 288 तीय, 8 तीय 24, 2 8 तीय 24, 26 2 और 3 दूनी 6 7 8। उसके बाद फिर 4 से, इसके मतलब आप इसको पहले 2 से गुणा कर दीजिए, फिर 288 को 3 से गुणा कर दीजिए, फिर 288 को 4 से गुणा कर दीजिए। 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35 और 4 दूनी 8 9 10 11। यहाँ अपने पास देखो 1 2 3 4, यहाँ से 4 अंक शुरू हो गए। इससे पहले कितने अंक थे? 3 अंक थे। तो जहाँ से ये स्टार्ट हुए 4 अंक, वही 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1152। तो ये वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण विभाजित होती है। हालांकि इससे पहले 864 भी पूर्ण विभाजित होता है, 576 भी पूर्ण विभाजित होता है, 288 भी पूर्ण विभाजित होता है, लेकिन ये 3 अंक की संख्या है। हमें पूछी 4 अंक की गई है, तो हम इसके गुणज के रूप में हम 4 अंकों की जो सबसे छोटी होगी वो संख्या हम ज्ञात इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का लय से ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। एक संख्या 3 का गुणज है, जैसे 3 तिया 9, 3 का गुणज हो गई। 12 भी 3 का गुणज है, 6 3 का गुणज है और 15 भी 3 का गुणज है। तो ये सारी आई है, इन सब में 3 का एक गुणज है। प्राप्त लय से में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। मीन्स इन पहले हमें इन सब का लय से ज्ञात करना है। तो आप देखो, ए का अगर हम लय से की बात करें तो 9 और 4 का लय से ज्ञात करें 2। आप देख रहे हैं ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, दोनों से विभाग हो, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? चलो अपने रूल के हिसाब से निकालते हैं। तो 9 में भाग नहीं गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से 9 में नहीं गया, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 3 9 1 और फिर 3 से 1 और 1। यहाँ हम देख रहे हैं 4 और 9 वही संख्या आ रही है, तो आप डायरेक्ट भी 4 और 9 से भाग कर सकते हैं इसे, क्योंकि एक अभाज्य संख्या आ रही है, सॉरी दोनों ही भाज्य संख्या है लेकिन सेम संख्याओं से नहीं हो रही है। अब यहाँ देखेंगे तो इसका लय से कितना आया? इसका लय से आया अपने पास से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 3 9 और 9 चौके 36। मीन्स इसका लय से आ गया अपने पास से 36। पहले का लय से 36 आया। दूसरा हम देखते हैं बी का। तो बी में अगर बात करें तो 12 और 5 इनका लय से ज्ञात कर लेते हैं। 2 से 2 6 12 5, फिर 2 से 2 3 6 5, फिर 3 से 1 5 और फिर 5 से 1 1, ये आया। तो अब इसका लय से कितना आया यहाँ पे दूसरी संख्या का? दूसरी संख्या देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजू 60। तो इसका जब हम लय से देखेंगे तो कितना आया? 60 आया। तीसरी सी की यदि हम बात करें 6 और 5 का, तो 6 और 5 में कितना होया? पहले 2 का, 2 3 6 5, फिर 3 से 1 और 5 और फिर 5 से 1 और 1। तो कितना हुआ? 2 गुणा, यहाँ पे हम जब हम लय से ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये कितना हुआ? ये लय से हो गया अपने पास 3 दूनी 6 और 5 30। अब हम यदि डी की बात करें तो कितना है? 15 और 4। अब हम देखेंगे 2 से 15 में भाग नहीं जाता, 2 दूनी 4, फिर 2 से 15 में भाग नहीं जाता 1, फिर 3 से 3 पंजे 15 1, फिर 5 से 1 और 1। अब हम इसके लय से की यदि हम बात करें तो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम इसके लय से को ज्ञात करें तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। इसका मान कितना आया? 60। तो पहले जो इसने हमसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए, तो हमने सबका लय से ज्ञात कर दीजिए। अब इसने आगे क्या दिया है कि प्राप्त लय से में से एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। भी इन सब में से एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लय से प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? अब देखें कि पहले का लय से कितना है अपने पास? 36,
और जो संख्या थी वो क्या थी, 9 और 4 और 9 चौके 36, बिल्कुल इसमें है। दूसरे में लय से कितना आया, 60, और हमने इन दोनों संख्याओं की गुणा की तो 12 पंजे 60 बिल्कुल है। तीसरे भी 6 पंजे 30 बिल्कुल है। चौथे में भी 15 चौके 60। तो इनका जो लय से आया है वो इन तीनों चार जो एग्जाम्पल लिए उनमें सब में इन दोनों का गुणनफल है। तो बिल्कुल हम यह कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक स्थिति में जो हमें एग्जाम्पल दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो लय से के बराबर है। दोनों संख्याओं का गुणनफल लय से के बराबर है, या ये कह सकते हैं कि गुणनफल ही लय से है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लय से सदैव 3 का एक गुणज है? क्या हम दो संख्याओं का लय से सदैव 3 का एक गुणज होता है? अब ये ज़रूर 3 के गुणज होते हैं, लेकिन क्या ये सदैव ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा कहना संभव है नहीं होता कि वो सारे 3 के ही गुणज हो। तो हम ये लिखेंगे कि नहीं, 3 का गुणज होना संभव है नहीं होता। सदैव 3 का गुणज होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनमें ये तीनों आपस में गुणनफल है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें भी क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं का लय से ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। मीन्स एक संख्या है, अब जैसे 20 है, 20 का 5 एक गुणनखंड है, बिल्कुल होता है। 18 में 6 एक गुणनखंड है, 45 में 9 एक गुणनखंड है, 48 में 12 एक गुणनखंड है। 12 चौके 48 होता है, तो 12 एक उसका गुणनखंड है। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? अब देखते हैं परिणाम क्या मिलता है अपने को। तो देखो, सबसे पहले एक का लय से ज्ञात करना है, तो 5 और 20 का, अब हमने देखा 2 से 5 में भाग नहीं गया, 10, फिर 2 से 5, 5, फिर 5 से 1 और 1, तो इसका लय से कितना है अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, मीन्स लय से क्या आया, 20। नेक्स्ट बी की यदि हम बात करें, 6 और 18, इसके भी लय से निकालें, 2 3 6, 2 9 18, अब 2 का नहीं जाता, 3 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से 1 और 1, अब इसका लय से कितना है अपने पास, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब मान देखिए यहाँ पर लय से का, तो 3 3 9 दूनी 18, तो इस आपस में गुणा की तो 18 आया। सी की यदि हम बात करें तो 12 और 48, 12 48 में जब फिर लय से निकालेंगे तो 2 6 12, 24 दूनी 48, फिर 2 से 2 3 6, 12 दूनी 24, फिर 2 से 3 में नहीं जाता, 2 6 12, फिर 2 से 3, 2 3 6, फिर 3 से 1 और 1, तो अब इसमें लय से देखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48। तो अब इसका जब हम लय से ज्ञात करेंगे 12 और 48 का, तो कितना आया, 48 आया। उसके बाद डी में यदि हम बात करें, तो डी की बात करें तो 9 और 45 का जब हम लय से ज्ञात करेंगे, 2 का नहीं जाता, 3 3 9, 15 3 45, 3 का 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से 1 और 1, तो यहाँ इसका लय से कितना आया अपने पास, 3 गुणा 3 गुणा 5, और इसका लय से का मान अपने पास आ गया 3 3 9 9 पंजे 45, ये आ गया अपने पास से 45। तो अब आप इसके परिणामों को देखिए, बिल्कुल देख लिया, इसका मान है 20, इसका मान 18, इसका 48 और इसका 45। जैसे पहली संख्या में 20 आया तो संख्या कौन सी थी अपने पास, 5 और 20, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वही लय से आई। दूसरी में 18 जब लय से आया तब बड़ी संख्या क्या थी, 18 थी। तीसरी में क्या है, 48 थी, तो 48 है। और यदि 45 जब लय से आया तब इसमें बड़ी संख्या का मान क्या था, 45 था। अतः हम कह सकते हैं कि इन स्थितियों में जो लय से है, उपरोक्त स्थिति में, तीनों के अंदर क्या आया है, चारों के अंदर, उपरोक्त स्थिति में बड़ी संख्या ही लय से है, बड़ी संख्या ही वो लय से है। तो यही हमने परिणाम देखे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर
11। तो ये थी अपने पास प्रश्नावली 3 पॉइंट 7। आप सभी से निवेदन भी करेंगे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप हमारे ऐप MS एजुकेट को इंस्टॉल करें, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ और नोट्स उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।